गेम्स ऑफ कर्मा बीडीएसएम यह कहानी है मुंबई शहर के नामी बिजनेसमैन सिकंदर मल्होत्रा की, जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है। बस कमी है तो इस बात की कि वह बचपन से नामर्द है और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए वह लड़कियों से बीडीएसएम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिसके दौरान वह उन पर अत्याचार करता है क्योंकि ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है और इससे उसे अपने मर्द होने का एहसास होता है। यह है स्वाति खन्ना, जो सिकंदर का बीडीएसएम कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं। जिसके बाद सिकंदर स्वाति को लेकर शहर से दूर उसी होटल में जाता है जहां पर वह अक्सर जाया करता है। होटल का मैनेजर सुनील उसका स्वागत करता है, लेकिन सिकंदर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले मैनेजर डेनियल काम करता था। इसलिए सुनील सिकंदर को बताता है कि डेनियल की मौत हो चुकी है और अब मैं ही इस होटल को संभालता हूँ। जिसके बाद कमरे में जाकर सिकंदर स्वाति के साथ भी वैसा ही करता है जैसा बाकी लड़कियों के साथ किया करता था, लेकिन इस बार सिकंदर के हाथों से स्वाति की मौत हो जाती है। और जब सिकंदर यह देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अगर यह खबर न्यूज़ में आई तो उसका कैरियर और बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए वह दौड़कर बाहर की ओर जाता है और मैनेजर सुनील को आवाज लगाता है। जिसके बाद दोनों अंदर आते हैं और स्वाति की लाश को देखकर सुनील सिकंदर को आश्वासन देता है कि मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बस आप पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हो जाइए। जिसके बाद वह कमरे से बाहर चला जाता है और इसके थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर खान भी वहां पर आ जाते हैं। दोनों कमरे में आते हैं और सिकंदर इंस्पेक्टर खान को सारी बात बताता है। तभी डोरबेल बजती है। सिकंदर दरवाजा खोलता है तो वहां पर कोई नहीं था। सिकंदर बाहर जाकर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे होटल मैनेजर पंकज खड़ा था। सिकंदर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि इस होटल का मैनेजर तो सुनील है और मैं आज सुबह ही उससे मिला था और जो लड़की आज सुबह मेरे साथ आई थी वह मर चुकी है। लेकिन पंकज सिकंदर की बात को काटते हुए बोलता है कि सर, मैं ही इस होटल का मैनेजर हूँ और आप आज नहीं 5 दिन पहले अकेले इस होटल में आए थे। सिकंदर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आज सुबह ही स्वाति के साथ यहाँ पर आया था और उसकी डेड बॉडी भी अंदर कमरे में ही पड़ी है। सिकंदर उसे खींचते हुए कमरे में लेकर जाता है लेकिन वहाँ से स्वाति की लाश गायब थी। वह बाहर आकर देखता है तो वहाँ इंस्पेक्टर खान की गाड़ी भी नहीं थी। यह देखकर सिकंदर सोच में पड़ जाता है। वह दौड़कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी मैनेजर वहां पर आता है और बोलता है कि सर, आपकी गाड़ी खराब है, वह स्टार्ट नहीं होगी। और 2 बॉडी बिल्डर वहां पर आकर सिकंदर को खींचते हुए उसके कमरे में लेकर जाते हैं और अब सिकंदर का दिमाग घूमने लगता है। उसे सारी पुरानी घटनाएं एक एक करके याद आने लगती है और बार बार स्वाति दिखाई देने लगती है। वह दौड़कर बाहर की ओर जाता है लेकिन वहां पर भी उसे स्वाति का भूत दिखाई देने लगता है। वह जिधर भी देखता उसे स्वाति दिखाई देती। वह दौड़कर गेट की तरफ जाता है लेकिन वहां पर वे लड़के उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। वह होटल के अंदर आता है तो स्वाति फिर से एक लड़के के साथ उसे बैठे दिखाई देती है। सिकंदर उसके पास जाता है लेकिन वह लड़का सिकंदर के साथ मारपीट करता है और अब एक एक करके वे सभी चेहरे सिकंदर को अपने चारों ओर दिखाई देने लगते हैं और सिकंदर उन्हें देख के और उनकी बातें सुन के पागल होने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल स्वाति की बहन सुपीरिया, जिसकी लाश कुछ दिन पहले इसी होटल के आसपास मिली थी। फिर एक दिन डेनियल स्वाति के पास जाता है और उसे बताता है कि सुपीरिया ने सिकंदर के साथ बीडीएसएम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था और उसी दौरान सिकंदर के हाथों से उसकी मौत हुई थी। जिसके बाद डेनियल और स्वाति मिलकर
सिकंदर को पागल करके उसकी संपत्ति लूटने का प्लान बनाते हैं और होटल मैनेजर सुनील से इंस्पेक्टर खान तक सभी उसी प्लान का हिस्सा होते हैं। और फिर जब सिकंदर की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में बंधे हुए पाता है। तभी स्वाति वहां पर आती है। वह उसे बुरी तरह पीटती है और उससे उसके सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स ले लेती है और डेनियल सभी के अकाउंट में पैसे भेज देता है और स्वाति सिकंदर को इंजेक्शन लगा लगाकर पागल कर देती है और न्यूज में खबर फैल जाती है कि सिकंदर अपनी सारी संपत्ति नारी निकेतन को दान करके कहीं गायब हो गए हैं। जिसके कुछ दिन बाद उसी होटल के आसपास एक पागल को खाने का सामान उठाकर भागते हुए दिखाया जाता है जो कि सिकंदर मल्होत्रा ही होते हैं। और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। आपको यह वेब सीरीज कैसी लगी और इसके संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा